श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में सिंदूर का विस्मय। मदमस्त सिंदूर ने एक दिन अपनी सभा में कहा, मेरी अतुलनीय शक्ति व्यर्थ गई, मेरा पुरुष निष्क्रिय रहा, इंद्र आदिकों ने मेरे साथ युद्ध नहीं किया और ब्रह्मा विष्णु आदि मेरे सम्मुख ही नहीं हुए। मृत्यु लोक के नरेशों में तो मुझसे युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं, मेरी युद्ध कामना तृप्त नहीं हो पा रही है। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू व्यर्थ क्या प्रलाप कर रहा है? तेरी युद्ध कामना की पूर्ति करने वाला शिव प्रिया पार्थिव के यहां प्रकट हो गया है। वह शुक्ल पक्ष के शशि सदृश उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सहसा अत्यंत अप्रिय एवं भयानक वाणी सुनकर के सिंदूर मूर्छित हो गया। फिर अचेत सचेत होने पर उसने कहा, यह कौन बोल रहा? ये कौन बोल रहा था? यदि ऐसा दुर्वचन बोलने वाला सामने आ जाए तो मैं उसका मस्तक उतार लूं। इतना कहकर के असुर ने भयानक गर्जना किया और वह तुरंत उड़ करके कैलाश पहुंचा। अत्यंत चिंतित सिंदूर पार्थिव के नवजात शिशु के लिए बड़ा होने का अवसर ही नहीं आने देना चाहता था। पर्वतों को चूर्ण एवं वनों को ध्वस्त करता हुआ दुरात्मा सिंदूर भक्ति उमा के भवन गया, किंतु वहां किसी को न देख करके वह पुनः पृथ्वी पर लौट आया। गिरिराज नंदिनी तथा शिव को ढूंढने के लिए सिंदूर पृथ्वी पर चारों ओर घूमने लगा। अंततः वह परयली कानन में पहुंचा। वहां उसने सुंदर सरोवर, पार्थिव शिव का विशाल मनोहर मंडप एवं उनके गणों को देखा। सिंदूर सीधे गिरजा के प्रसूति गृह में जाकर के शिशु को ढूंढने लगा, किंतु वहां शिशु को ना पाकर के उस दुरात्मा ने सोचा, यदि बालक ने जन्म नहीं लिया है तो पार्थिव के ही उदर से प्रकट होगा। यदि पार्थिव की जीवन लीला समाप्त कर दी जाए तो इसका पुत्र प्रश्न ही नहीं उठता। ये सोच करके क्रूरतम सिंदूर ने पार्थिव पर प्रहार करने के लिए अपना अस्त्र उठाया ही था कि उसके सम्मुख पार्थिव की गोद में पाश, परशु, कमल और माला धारण किए वस्त्र अलंकार भूषित असित तेजस्वी बालक दिखा। असुर ने बालक का हाथ पकड़ लिया और उसे समुद्र में डुबा देने की दृष्टि से अपने साथ ले चला। मार्ग में वह बालक पर्वत तुल्य भारी हो गया। उस असह्य भार से व्याकुल होकर के असुर कांपने लगा। वह शिशु को किसी प्रकार आगे ले जाने में समर्थ नहीं था। इस कारण उसने कुपित होकर के उसे पृथ्वी पर पटक दिया। शिव शिशु को पटकने से पर्वत हिल गए, पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र शुभ उठा और ब्रह्मांड जैसे विदीर्ण हो गया। शिशु नर्मदा नदी में गिरा। वह पवित्र स्थल गणेश कुंड नाम से प्रख्यात हुआ। गणेश के शीर के रक्त से वहां के पत्थर लाल हो गए। वे पापों को नाश करने वाले नारमद गणेश कहे जाते हैं। उनके दर्शन और पूजन की बड़ी महिमा है। मेरा शत्रु समाप्त हो गया, ये समझ करके आनंदित सिंदूर सुर वहां से चलना ही चाहता था कि गणेश कुंड से एक अत्यंत भयंकर पर्वताकार क्रोध उन्मत्त पुरुष निकला। उसकी जटा विशाल थी, उसके मुख और दांत अत्यंत भयंकर थे, जिहा सर्पनी के सदृश थी, उसके हाथ पैर अत्यंत लंबे और सुपुष्ट थे
उसके नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। महाबलवान सिंदूर असुर ने उसे मारने के लिए अपने खड्ग से प्रहार किया ही था कि वह भयानक पुरुष आकाश में दिखने लगा। उसने कहा, अरे मूढ़, तेरा काल अन्यत्र बढ़ रहा है। वह साधुजनों की रक्षा में तत्पर होने के कारण तेरा वध अवश्य करेगा। यह संकेत पाकर के भयंकर पुरुष अदृश्य हो गया। सिंदूर को बड़ा विस्मय हुआ। उसने अपने सेवकों से कहा, कठोर वचन बोलने वाले उस भयानक पुरुष को धिक्कार है जो मेरे भय से छिप गया। यदि वह मेरे सम्मुख होता तो उसे मेरे बल वीर्य का पता चल पाता। सिंदूर ने चारों ओर देखा, पर किसी को कहीं ना देख करके चिंता निमग्न अपनी राजधानी सिंदूरवाड़ लौटा गया। असुर के उत्पात से चिंतित माता पार्वती ने अपने जीवन धन महेश्वर से निवेदन किया, प्रभु, इस परयली महाअरण्य में दैत्य का उपद्रव प्रारंभ हो गया है, अतः अब आप मुझे कैलाश ले चलिए। अपने प्रीतमा की इच्छा जान करके देवादिदेव शंकर प्रसन्न हुए। वे पार्थिव सहित वृक्ष पर आरूढ़ हुए और अपने गणों सहित कैलाश के लिए चल पड़े। कैलाश के अपने भवन में पहुंच करके भक्ति उमा प्रसन्न होगी। ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में मूषक वाहन। सुरपति इंद्र की सभा में क्रोंच नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व था। मैं सभा से उठकर के शीघ्रता से जाना चाहता था। असावधानी से उसके पैर का वहां उपस्थित मुनिवर वामदेव से स्पर्श हो गया। अपने को अदृत अनुभव करके कुपित हुए मुनि ने उसे तुरंत शाप दे दिया, गंधर्व, तुम मूषक हो जा। भयभीत गंधर्व हाथ जोड़ करके मुनि से करुण प्रार्थना करने लगा। तब दयालु ऋषि ने पुनः कहा, तू देव गजानन का वाहन होगा, तब तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। उसी समय क्रोंच गंधर्व मूषक होकर के पराशर आश्रम में गिर पड़ा। वह मूषक पर्वत तुल्य अत्यंत विशाल और भयानक था। उसके रोम और नख गिरी श्रृंग के समान महान थे। उसके दांत अत्यंत बड़े, तीक्ष्ण और भय उत्पन्न करने वाले थे। उसका ककर्ष स्वर भी अत्यधिक भयावह था। उस महाबलवान मूषक ने पराशर आश्रम में भयानक उपद्रव किया। उसने मृन में पात्रों को तोड़ फोड़ करके समस्त एकत्र अन्न समाप्त कर दिया। ऋषियों के समस्त वस्त्रों, वल्कलों और ग्रंथों को कुतर करके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस भूधराकार मूषक के पुच्छ पर हार से आश्रम के वृक्ष धाराशायी हो गए, वाट का उजाड़ हो गई। आश्रम की समस्त उपयोगी वस्तुओं के नष्ट हो जाने से महिषी पराशर अत्यंत दुखी होकर के कहने लगे, दुष्टों के उपद्रव से स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए, किंतु इस समय मैं कहाँ जाऊं जहां निश्चिंत होकर के साधन भजन कर सकूं। प्राण त्याग करना शास्त्र पातक बताते हैं। मेरे किस अपकर्म के फलस्वरूप इस आश्रम की सुख शांति नष्ट हो गई है। इस विपत्ति से त्राण पाने के लिए मैं क्या करूं, किसका स्मरण करूं, मेरा ये दुख कौन दूर करेगा।
मैं किसकी शरण ग्रहण करूं? इस प्रकार दुख से व्याकुल अपने पिता के वचन सुन करके तुरंत गजमुख ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, पूज्य पिताजी, मैं दुष्टों का संहार करने वाला हूं। मेरे रहते आप चिंता मत करें। मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त हुआ हूं। मैं आपका प्रिय कार्य भी करूंगा। मेरे गर्जन मात्र से पृथ्वी विशीर्ण और पद आघात से पर्वत चूर्ण हो जाएंगे। आप मेरी क्रीड़ा देखिए। उक्त मूषक को मैं अपना वाहन बना लेता हूं। महर्षि पराशर से इतना कहकर के गजानन ने मूषक पर सूर्य सदृश अपना तेजस्वी पाश फेंका। उस पाश से संपूर्ण अंतरिक्ष प्रकाशित हो उठे और उसके भय से देवताओं ने अपना स्थान त्याग दिया। उक्त अग्निमुख पाश ने 10 दिशा में घूमते हुए पाताल में प्रवेश करके मूषक का कंठ बांध दिया और उसे बाहर निकालने लगा। महाबलाढ्य, महावीरवान, महापर्वत श्रीखा महामूषक सर्था अवश्य हो गया था। वह भय और पीड़ा से व्याकुल होकर के मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद सचेत होने पर तीव्र श्वास छोड़ता हुआ शोकाकुल मूषक कहने लगा, अचानक देव निर्मित काल कैसे आ गया? निश्चय ही होनी होकर के रहती है। वहां पुरुषार्थ कुछ नहीं कर पाता। मैं अपने दंष्ट अग्र से पर्वतों को नष्ट कर देता था और देवता, असुर, राक्षस और मनुष्यों को भी कोई गणना ही नहीं करता था। ऐसा मुझ शक्तिशाली का गला किसने बांध लिया? जैसे गरुड़स्थ सांप को वश में कर लेता है, उसी प्रकार गजानन के तेजस्वी पाश ने मूषक को बांध लिया और उसे खींच करके गजानन के सम्मुख उपस्थित कर दिया। पाशबद्ध मूषक ने गजमुख का दर्शन प्राप्त किया तो उसे ज्ञान उदय हुआ। उसने परम प्रभु के चरणों में सिर झुका करके प्रणाम किया और स्तुति करते हुए कहने लगा, प्रभु, आप संपूर्ण जगत के स्वामी, जगत के कर्ता, हर्ता और पालक हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए अगम्य और मुनिमन मानस मराल दया में देव, आपका दर्शन करने से मैं धन्य हो गया। मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए। अब आप मुझ पर दया करें। मूषक की इस प्रकार दृढ़ भक्ति पूरित स्तुति सुनकर के पराशर नंदन प्रसन्न हो गए। उन्होंने मूषक से कहा, अनघ, तूने देवताओं और ब्राह्मणों को बड़ा कष्ट दिया और मैंने दुष्टों के नाश और साधु पुरुषों को सुखी करने के लिए अवतार ग्रहण किया है। तू मेरी शरण आ गया, इसलिए निर्भय हो जा और तेरी कोई इच्छा हो वह वर मांग ले। मूषक का अहंकार जगा। बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना है। आप चाहें तो मुझसे वर की याचना कर सकते हैं। यदि तेरा वचन सत्य है तो मेरा वाहन बन जा। गर्व उन्मत्त मूषक से गर्वहारी गणेश ने कहा, तथास्तु। मूषक के कहते ही पिंगाक्ष तत्क्षण उसके ऊपर जा बैठे। आहा, मूषक गजानन के भार से दब करके अत्यंत कष्ट पाने लगा। उसे प्रतीत हुआ कि मैं चूर्ण विचूर्ण हो जाऊंगा। तब उसने देवेश्वर गणेश से प्रार्थना की, प्रभु, आप इतने हल्के हो जाएं कि मैं आपका भार वहन कर सकूं। मूषक का गर्व खर्व हो गया और गजमुख उसके वहन करने योग्य हल्के हो गए। गजानन की ये लीला देख करके महर्षि पराशर ने अत्यंत विस्मय के साथ उनके चरणों में प्रणाम निवेदन कर कहा, अत्यंत आश्चर्य, बालकों में इतना पुरुष मैंने कहीं नहीं देखा। जिस मूषक के शब्द से पर्वत विदीर्ण हो जाते थे, उसे आपने क्षण भर में ही अपना वाहन बना लिया। उसी समय वहां गजानन की माता वत्सला आ गई। वे अत्यंत आनंद पूर्वक पुत्र को अंक में लेकर के दुग्ध पान कराती और उसके मस्तक पर धीरे धीरे अपना हाथ फेरती हुई कहने लगी,
मैं तेरे स्वरूप और पराक्रम को नहीं जानती। मैं केवल इतना ही जानती हूँ कि तुम मेरे जन्म जन्मांतर के परम पुण्य से मेरे अंक में आया है। दूसरे दिन गजानन ने मूषक के गले में रस्सी बांधी और फिर उसके साथ उसकी क्रीड़ा प्रारंभ होगी। श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में सिंदूर असुर का उद्धार। गजानन 9 वर्ष के हुए। इस बीच उन्होंने अपनी भुवन मोहिनी बाल क्रीड़ाओं से महर्षि पराशर, माता वत्सला और आश्रम के ऋषि पत्नियों तथा मुनि पुत्रों को अतिशय सुख प्रदान किया। साथ ही कुशाग्र बुद्धि विचक्षण गजानन समस्त वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों एवं शस्त्र अस्त्र संचालन आदि के पारंगत विद्वान हो गए। उनकी प्रखर प्रतिभा का अनुभव करके महर्षि पराशर चकित हो जाते, ऋषिगण विस्मित रहते। गजमुख सब के अन्यतम प्रतिभाजन बन गए थे। इस संस्था निरंकुश परम उद्दंड शक्तिशाली सिंदूर का अत्याचार पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। उसके भय से देव पूजन और यज्ञ याग आदि सब बंद हो गए थे तथा देवता, ऋषि और ब्राह्मण त्रस्ते भी थे। कुछ गिरी गुफाओं और निबिड़ वनों में छिप करके अपने दिन व्यतीत करते थे। अधिकांश सत्वगुण संपन्न धर्मपरायण देव विप्र आदि सिंदूर के कारागार में यातना सह रहे थे। उस उद्धत असुर के इस अनिति का संवाद जब पराशर आश्रम में पहुंचता तो गजानन अधीर और अशांत हो जाते और अब तो त्रिलोक के दारुण स्थिति उनके लिए असह्य होगी। शुद्ध गजानन ने अपने पिता पराशर के समीप जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुनिवार, सिंदूर असुर के दुराचार से धरती त्रस्त हो गई है। सर्वत्र अनीति और अनाचार साम्राज्य छा गया है। सद्धर्म लुप्त हो गया और सदाचार परायण जन अत्यंत पीड़ित हैं। उन्हें अपने ऋण का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं उद्विग्न हो उठा हूँ। धरती का बोझ उतारने के लिए मैं अधीर, अशांत और आकुल हो गया हूँ। आप कृपा पूर्वक अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रख दें, जिससे मैं अपने पितृतम कर्तव्य का पालन करूं। महर्षि हंस पड़े, किंतु गजमुख के शुभ आंतरिक भावों से उन्हें प्रसन्नता भी हुई। उन्होंने स्नेहपूर्वक गजानन को समझाते हुए कहा, बेटा गजानन, तेरे विचार अति उत्तम हैं, किंतु तू अभी केवल 9 वर्ष का सुकुमार बालक है। आकाश का चंद्र कैसे पकड़ेगा जिस सिंदूर के हुंकार से पर्वत श्रद्धा वितीर्ण होकर के धरती पर बिखर जाते हैं और जिसके पद आघात से त्रिभुवन कांप उठता है। उस अमित शौर्यशाली असुर के साथ तुम केवल मेरे अनुग्रह से युद्ध करना चाहते हो तो मेरा शुभ आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ ही है। परम पूज्य मुनिनाथ, आप अपना मंगल में वरद हस्त मेरे सिर पर रखते, फिर आप प्रत्यक्ष देखेंगे कि आपका ये पुत्र धरती का बोझ उतार करके देवताओं, मुनियों एवं ब्राह्मण आदमी को स्वतंत्र और सुखी कर देगा। गजमुख ने बलपूर्वक कहा, असुर निश्चय मारा जाएगा, सिंदूर का संहार होकर रहेगा। पुलकित महर्षि पराशर ने अपने प्राण प्रिय गजानन के मस्तक पर स्नेहपूरित वरद हस्त रखा तो उनके नेत्र सजल हो गए। अवरुद्ध कंठ से उन्होंने कहा, चंद्रचूड़ तुम्हें विजय प्रदान करे। गजानन ने प्रसन्नतापूर्वक अपने वृद्ध पिता के चरणों पर मस्तक रख दिया। महर्षि अपना हाथ बालक के सिर पर अतिशय स्नेह से फेरते रहे और जब गजानन ने अपनी माता वत्सला के चरणों पर सिर रखा तो उन्होंने उन्हें उठा करके छाती से लगा दिया। माँ,
मुझे आशीष दो जिससे मैं अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना कर सकूं। प्राण प्रिय वत्स, वत्सला के नेत्र बरस पड़े। गजानन के सिर पर हाथ फेरती हुई स्नेहमयी जननी बोल नहीं सकी। उनके मुंह से केवल अधूरा वाक्य निकल सका, माता तो अपने प्राण प्रिय पुत्र की सदा ही विजय। सिर झुकाए गणेश माता से विदा हुए तो उनके नेत्रों से दो मुक्ता कण ढुलक पड़े, जिन्हें उन्होंने इस सावधानी से छिपा लिया कि माता ने देख सकी। गजानन ने महिषी प्राशर और जननी के अनंतर दुर्गा, शिव एवं श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। वहां उपस्थित ऋषियों के चरणों में शीश झुकाया। फिर वत्सला नंदन अपने चारों हाथों में अंकुश, परशु, पाश और कमल धारण करके मूषक पर आरूढ़ हुए। वीर बालक गजानन ने गर्जना की। उनके गर्जन से त्रिभुवन कांपने लगे। गजानन वायु वेग से चले। उनके परम तेजस्वी स्वरूप से परले अग्नि तुल्य ज्वाला निकल रही थी। सिंदूर असुर की राजधानी गृहश्रीनेश्वर के समीप सिंदूरवाड़ नगर में थी। वह वहीं से त्रैलोक्य का शासन करता था। महाप्रभु गजानन उक्त राजधानी के उत्तर पहुँचे। वहाँ वे भयानक गर्जन करने लगे। गजानन के गर्जन से पर्वत टूट टूट कर गिरने लगे। सागर में गगनचुंबी लहरें उठने लगी। भीरुजन मूर्छित हो गए और दैत्यों का हृदय कांप उठा। कुछ देर के लिए सिंदूर भी मूर्छित हो गया। प्रकृतिस्थ होने पर सिंदूर ने अपने सेवकों से कहा, अरे ये कौन वीर गर्जन कर रहा है जिससे वीर पुरुष भी कांप उठे हैं? तुम लोग पता लगाओ, फिर मैं उसके सम्मुख चलता हूँ। दो तुरंत चले। जब उन्होंने गजानन का अत्यंत विकट रूप देखा तो कांपने लगे। अत्यंत साहस में उन्होंने पूछा, अरे तुम 9-10 वर्ष के बालक कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम त्रैलोक्य विजय सिंदूर की सीमा पर गर्जन क्यों कर रहे हो? तुम्हें महाबलशाली असुर राज की शक्ति पता नहीं है क्या? क्रोध अरुण लोचन विकटतम मुनि पुत्र ने कहा, राक्षसो, मैं तुम्हारे राजा सिंदूर असुर और उसकी शक्ति से अच्छी तरह से परिचित होकर ही उनका वध करने यहाँ आया हूँ। मैं पार्थिव परमेश्वर का पुत्र हूँ। मेरा नाम गजानन है। मैं समस्त असुर कुल का सर्वनाश करके देवताओं तथा मुनियों को त्राण दे करके सद्धर्म की स्थापना करने आया हूँ। मेरा ये संदेश तुम शीघ्र ही असुर राज के पास पहुँचा दो। भयभीत दूतों ने सिंदूर के पास जाकर के बताया, स्वामीन, शिवार शिव का केवल 9-10 वर्ष का महाभयानक पुत्र गजानन आप जैसे अमित पराक्रमी शूर से युद्ध करने आया है। मैं कालतुल्य बालक दैत्य कुल का संहार करने के लिए आतुर प्रतीत होता है, किंतु आप जैसे अद्वितीय वीर योद्धा के सम्मुख मैं मच्छर तुल्य बालक कैसे बच सकेगा? सिंदूर आकाशवाणी की समृद्धि से चिंतित हो गया, किंतु दूसरे ही क्षण क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए। बोला, दूतो, तुम जानते हो मेरे भय से त्रिलोक के समस्त चराचर प्राणी कांपते हैं। पराक्रमी नरेश और देवता मेरे कारागार में अपने जीवन के दिन गिनते हैं और शेष प्राण लेकर के पर्वतों एवं वनों में छिपे बैठे हैं। इस नगण्य बालक को मसल देने में मुझे कितनी देर लगेगी? जब सिंदूर ने भयानक गर्जना की और अपने शस्त्र अस्त्र धारण करने लगा, तब उसके अमात्यों ने उसे समझाते हुए कहा, स्वामीन, आपकी परम पराक्रमी विशाल वीर वाहिनी को बहुत दिनों से युद्ध का अवसर नहीं मिला। अतएव आप हमें आज्ञा प्रदान करें, हम तुरंत उस गर्भ अनुमत बालक का
वध कर देते हैं। हम लोगों के रहते आपको शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं। वीरो, मैं तुम्हारे शौर्य से परिचित हूँ, किंतु उक्त अहंकारी बालक को मृत्यु दंड देने के लिए मैं आतुर हो गया हूँ। कहता हुआ सिंदूर वेग से चला और गजमुख के सम्मुख पहुंच गया। मूर्ख बालक, महामदमत सिंदूर असुर गजानन के समीप पहुंच उनके उपेक्षा करते हुए कहने लगा, तू गर्जन तो ऐसे कर रहा है जैसे त्रैलोक्य को निगल जाएगा, किंतु मेरे भय से ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी त्रस्त हैं। त्रैलोक्य मुझसे कांपता है। इस कारण शुद्धतम बालक से युद्ध करने में मुझे लज्जा आ रही है। तू सुकुमार बच्चा है, जा अपनी माता के अंक में बैठ कर के दुग्धपान कर, अन्यथा व्यर्थ ही मृत्यु मुख में चला जाएगा और तेरी माता रोती हुई विलाप करने लगेगी। दुष्ट असुर, गजानन ने अत्यंत निर्भीकता के साथ उत्तर दिया और बोले, तूने बात तो उचित कही, किंतु अग्नि का एक लघुकण संपूर्ण नगर को दग्ध करने में समर्थ होता है। मैं जगत का सर्जन पालन और संहार भी करता हूँ। मैं दुष्टों का सर्वनाश करके धनी का उद्धार और सद्भरम की स्थापना करने वाला हूँ। यदि तू मेरी शरण आकर के अपने पातकों के लिए क्षमा प्रार्थना कर सद्धर्म परायण नरेश की भांति जीवित रहने की प्रतिज्ञा कर ले, तब तो तुम्हें छोड़ दूंगा, अन्यथा विश्वास कर तेरा अंतकाल समीप आ गया है। इतना कहते ही पार्थिव नंदन ने विराट रूप धारण कर लिया। उनका मस्तक ब्रह्मांड का स्पर्श करने लगा। दोनों पैर पाताल में थे। कानों से 10 दिशाएं आच्छादित हो गई। वे सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, विश्व रूप प्रभु सर्वत्र व्याप्त थे। वे अनादि निधन, अनिर्वचनीय, विराट गजानन दिव्य वस्त्र, दिव्य गंध और दिव्य अलंकारों से अलंकित थे। उन अनंत प्रभु का तेज अनंत सूर्यों के समान था। महामहिम गजानन का महाविराट रूप देख करके परम प्रचंड वर प्राप्त असुर सिंदूर सहम गया, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने भयानक गर्जना की और फिर वह प्रज्वलित दीप पर शलभ की तरह अपना खड्ग लेकर के प्रहार करना ही चाहता था कि देव गजानन ने कहा, मूढ़, तुम मेरे अत्यंत दुर्लभ स्वरूप को नहीं जानता। अब मैं तुझे मुक्ति प्रदान करता हूँ। देव गजानन ने महादेव सिंदूर का कंठ पकड़ लिया और उसे अपने वज्र सदृश दोनों हाथों से दबाने लगे। असुर के नेत्र बाहर निकल आए और उसी क्षण उसका प्राणांत हो गया। क्रोध गजानन ने उनके लाल रक्त को अपने दिव्य अंगों पर पोत लिया। इस कारण जगत में उक्त भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु का सिंदूर वदन और सिंदूर प्रिय नाम प्रसिद्ध हो गया। जय गजानन, जय गजानन। उच्च घोष करते हुए आनंद मग्न देवगण आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। वहां हर्ष के वाद्य बाज उठे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा, इंद्र आदि देव और विशिष्ट आदि मुनि गजानन की जय बोलते हुए पितरतम उपहार लिए धरनी का दुख दूर करने वाले परम प्रभु गजमुख के सम्मुख एकत्र हुए। सिंदूर वाद से प्रसन्न निपतिगण भी वहां पहुंच गए। उन सब ने सर आभरण भूषित पाश, अंकुश, परशु और मालाधारी चतुर्भुज मूषक वाहन गजानन की षोडशोपचार से भक्ति पूर्वक पूजा की। तदंतर इंद्रादि देवगण परम प्रभु पार्थिव पुत्र गजानन की स्तुति करने लगे। प्रभु,
हम आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, जिसके विषय में कुछ कहने में चारों वेद ब्रह्मा आदि देवता मुनीश्वर भी कुंठित हैं, वहाँ हमारी क्या गिनती है। आप इस जगत के कर्ता, कारण, कार्य, रक्षक, पोषक, संहारक, मोहक और कहीं ज्ञानदाता भी हैं। नदियाँ, समुद्र, वृक्ष, पर्वत, समस्त पशु, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और जल भी आप ही हैं। देव, आप ही ब्रह्मा, शिव, इंद्र, मरुदगण, मुनि, गंधर्व, चारण, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, नाग, अप्सराएं, किन्नर तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त जगत है। हम धन्य हैं क्योंकि हमने मोक्ष साधक आप परमेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। देव, इस सिंदूर असुर के मारे जाने से समस्त श्रेष्ठ देवताओं को सुख प्राप्त हुआ है। अब राजा मुनि लोग अपने अपने कार्य में प्रसन्नता पूर्वक लग जाएंगे। सदा स्वाहा और वशटकार के आश्रित समस्त क्रियाएं निर्विघ्न होंगी। आप नाना प्रकार के अवतार लेकर के विशेष रूप से जगत का पालन करते हैं, दुष्टों का विनाश करके भक्तों की कामनाओं को तत्काल पूर्ण करते हैं। इस प्रकार स्तुति करके देवताओं ने वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण किया और फिर उसमें गजानन की सुंदर मूर्ति स्थापित की। उनके दर्शन मात्र से प्राणी निष्पाप हो जाता है। देवताओं ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक उस मूर्ति की विविध उपचारों से पूजा करके उसे प्रणाम किया। तदंतर मुनियों ने भी प्रसन्न मन से एक गजानन प्रतिमा का पूजन किया। सिंदूर असुर को मार करके उन्हें सुखी करने के कारण देवताओं और ऋषियों ने उक्त मूर्ति का नामकरण किया सिंदूरहा। फिर वे सभी अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद श्रेष्ठ मुनियों ने नाना प्रकार के द्रव्यों से गजानन मूर्ति की पूजा करके उसे प्रणाम किया और उक्त स्थान का नाम राज सदन रखा। मेरे पुत्र ने लोक कंटक सिंदूर को समाप्त किया है। इस समाचार को से प्रसन्न होकर के राजा वरेण्य वहां आ पहुंचे। उन्होंने ये विचार करके कि गजानन ने दैत्य का नाश करके राजाओं को उनका पद प्रदान किया, उन्हें दैत्य विमर्दन कहा। अपने पुत्र का प्रत्यक्ष प्रभाव देख करके राजा वरेण्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अत्यंत प्रीतिपूर्वक गजानन की पूजा की। अत्यधिक प्रेम के कारण राजा वरेण्य की वाणी अवरुद्ध थी, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे थे। फिर दुख के कारण रोते हुए उन्होंने देव गजानन से कहा, जिस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की ब्रह्मा आदि देवगण भी नहीं जान पाते, भला मैं अज्ञानी मनुष्य उसे कैसे जान पाता। मैं अपनी मूर्ता की क्या कहूँ। घर आई कामधेनु और सुर तरु को मैंने बाहर खदेड़ दिया। आपकी माया से मोहित होकर के मैंने बड़ा अनर्थ किया है। आप मुझे क्षमा करें। पश्चाताप करते हुए राजा वरेण्य की स्तुति से प्रसन्न होकर के वरेण्य नंदन गजानन ने उन्हें अपनी चारों भुजाओं से आलिंगन किया और फिर कहा, नरेश, पूर्व कल्प में जब तुमने अपनी पत्नी के साथ सूखे पत्तों पर जीवन निर्वाह करते हुए दिव्य सहस्त्र वर्षों तक कठोर तप किया था, तब मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दिया था। तुमने मुझसे मोक्ष न मांग करके मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। अतः तुम्हारे पुत्र रूप में सिंदूर बध करके भूभार हरण करने तथा साधुजनों के पालन के लिए मैंने साकार विग्रह धारण किया। अन्यथा मैं तो निराकार रूप से अणु परमाणु में व्याप्त हूँ। मैंने अवतार धारण करके सारा कार्य पूर्ण कर लिया। अब स्वधाम प्रयाण करूँगा, तुम चिंता मत करना। प्रभु,
जगत शाश्वत दुखालय है। प्रभु के स्वधाम गमन की बात सुनते ही राजा वीरेंद्र ने अत्यंत व्याकुलता से हाथ जोड़ करके कहा, आप कृपा पूर्वक मुझे इससे मुक्त होने का मार्ग बता दीजिए। कृपा परवश प्रभु गजानन वहीं आसन पर बैठ के अपने सम्मुख बद्ध अंजलि आसीन राजा वीरेंद्र के मस्तक पर उन्होंने अपना त्रितापहारी वरद हस्त रख दिया। तदनंतर उन्होंने नरेश वीरेंद्र को सुविस्तृत ज्ञान उपदेश प्रदान किया। तत्पश्चात भगवान श्री गजानन अंतर ध्यान हो गए। परम प्रभु की सन्निधि, उनके कर स्पर्श एवं अमृत में उपदेश से नरेश वीरेंद्र पूर्ण विरक्त हो गए। उन्होंने राज्य का दायित्व अमात्य को सौंपा और स्वयं तपश्चर्यानार्थ वन में चले गए। वहाँ उन्होंने अपना चित्त विषयों से हटा करके पर ब्रह्म श्री गजानन में केंद्रित किया तथा अपना जीवन जन्म सफल कर लिया। श्री गजानन प्रदत्त अमृत उपदेश गणेश गीता के नाम से प्रख्यात हुआ। ओम गण गणपते नमः।